चलिए देखिए अभ्यास 2A, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है, देखो पहले देखो शून्य कितने शून्य लगे हुए हैं, ठीक, 62 है, 62, 0 0 0 0 0 0, कितना जीरो हो गया, 3 4 3 7 जीरो है ना। अब अच्छा हुआ एक कह रहा है कि को मानक रूप में लिखिए, को मानक रूप में लिखिए। देखिए मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम ये देखिए इसके आगे शून्य कितना लगा है, मतलब जीरो कितने हैं, 7 शून्य है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 62 करोड़ है। अब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6.2 गुणे 10 घाते 8, यही इसका मानक रूप है। आई बात समझ में नहीं, ये सोच पाए। जैसे देखो, जैसे हम लोग जहां पर है एमपी बॉर्डर पर, यहाँ से एमपी कितना दूर है, सही 20 किलोमीटर। हाँ है यार, बगल ही बाहर तब से तो सही इसे नहीं, सही घूम का कर घूम जब सीधे ना चल रहा है, सही इसे सिरोडिया घूम बनेगा, है जंगलों में सीधे जो यहाँ सीधा देखो 3 किलोमीटर है, जैसे रोबिन पकड़ता है 3 किलोमीटर ज्यादा नहीं है। सही बात, हाँ ठीक, देखो सही बात। यहाँ से जैसे मान लीजिए हमारे घर की दूरी 148 किलोमीटर है, 148 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर 148 किलोमीटर का मतलब ये हो जाएगा 148,000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है ना, इसमें 1,000 का गुणा कर दीजिए, तो 148 गुणे 1,000, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 148,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 1,48,000 किलोमीटर मीटर यहाँ से हमारे घर की दूरी है, 1,48,000 मीटर। इतने दूर से अर्थ किंग साहब आते हैं यहाँ पढ़ाने के लिए। अब देखो यहाँ पर, अब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1.48 1 2 3 4 5 गुणे 10 घाते 5 मीटर, मतलब वही है, ये दोनों का मतलब यही हो गया। तो पहले किससे समझ आया, ठीक है, ऐसे ही वही इसका मानक रूप है। दूसरा देखिएगा, तुम्हारे घर की दूरी कितनी है गणेश, 1 किलोमीटर, 500 मीटर नहीं, 500 मीटर और ज्यादा होगा। आप उतना दूर किसके घर के हो, मनोज विनोद पांडे, वो मोच वाले गए हैं, तुम्हारे गए, तो वो मान लो यहाँ से लगभग 700 मीटर दूरी है मान लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 10 घाते 2 मीटर, कितनी दूरी है आपके घर की, ठीक है, इसको मानक रूप कहते हैं। अब समझ आया? यस। वो बेचारा सोच रहा है कि हमारे घर दूरी कितना हुआ, दोनों घर दूरी रहे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 0.0008 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 0.0008 को वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन इतना बड़ा वैज्ञानिक लिखना नहीं चाहते हैं, मतलब छोटा छोटा लिखना चाहते हैं, समझे, किसी चीज को छोटे छोटे दिखाना चाहते हैं। वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, ठीक, देखिए जितने अंक पर दशमलव लगा है, अब यहाँ दशमलव के बाद मतलब लगाना है तो माइनस घात होता है, जैसे यहाँ दशमलव नहीं था ना,
अरे अगर ये 62 अगर इधर होता है, इतना दशमलव लगा होता, इतना जीरो लगा होता, सीधे बात तो ये भी 6.2 गुणे 10 घाते -8 लगता। लेकिन यहाँ पर देखो 0.00008 है, ये हो जाएगा 8 गुणे 10 घाते -5। 1 2 3 4 5 एक दशमलव लगा, इसलिए ये हो जाएगा। समझ गए नहीं? ठीक है, ये हो गया इसका हल। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 400, सबके पास किताब है ना, देखिए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग, देखो चंद्रमा की उत्पत्ति कह रहा है, चंद्रमा की उत्पत्ति, चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले, आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले, करोड़ वर्ष पहले हुई थी। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन। कैसे लिखा जाएगा, देखिए बताता हूं। 460 करोड़, पहले 460 लिख दीजिए। 460। अब देखो इधर से देखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 460 करोड़ हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 460 करोड़ हो गया ना। करोड़, 10 करोड़, फिर इसके आगे, इसके आगे अरब, 10 अरब, नील, 10 नील, संख, 10 संख, ये सब होता है ना। तो इतना बड़ा क्यों बोलेंगे, सीधा सीधा बोलिए इसको। 4.6 गुणे 10 घाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 घाते 10, बस सरल है ना। 4.6 गुणे 10 घाते 10 अरब वर्ष पहले, यही है वैज्ञानिक संकेतन। चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। चंदा मामा है ना, चंदा को मामा क्यों कहते हैं, मतलब माँ की बहन, माँ का भाई मामा होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का ही भाग है, जैसे मामा माता के ही भाई होते हैं, वैसे पृथ्वी का भाग है चंद्रमा, इसलिए वो मामा। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए ठीक है, अगला देखिएगा। पृथ्वी, अच्छा इसको लगाइए। देखो यहाँ पर अटेंशन प्लीज, जो ये तीसरा क्वेश्चन है, क्या हुआ, एक क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? टावर काम कर रहा है। देखो इधर देखो, कोई बात नहीं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 460 करोड़ वर्ष पहले है, तो यहाँ पर वर्ष लगा दीजिएगा पहली बार, और यहाँ पर जो है 9 रहेगा। हाँ, एक जीरो कम हो गया, 460 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, नहीं बेटा देखो चौथा है पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग, देखो 15 लिखा है, फिर इसके बाद 3 4 3 7 सुनना है। चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15 करोड़ है। 1 2 3 4 5 6 7 है ना।
किलोमीटर है। हाँ भाई किलोमीटर है। मानक रूप में लिखिए। हाँ देखिए, हाँ देखो इसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना? तो 1.5 में 10 घाते 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना? तो ये हो जाएगा आपका 1.5 गुणे 10 घाते 8 कितना है? किलोमीटर है ना? किलोमीटर। ठीक है। आया देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। देखो पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी द्रव्यमान, द्रव्यमान लोग जानते हो? भार पृथ्वी को उठा सकते हो? नहीं। 2 बोरिया माटी उठा नहीं पाओगे पृथ्वी उठाने के बाद? हाँ तू उठा सकता है, तेरे पास नहीं सकती है। देखो पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98, पृथ्वी का द्रव्यमान जो है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 घाते 22 है। हाँ 10 घाते 22 क्विंटल है। क्विंटल है, क्विंटल है। ठीक है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में, ज्ञात कीजिए साधारण क्या है जी? साधारण संख्या के रूप में साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर, साधारण संख्या के रूप में लिखने पर क्या हो गया जी? उसकी बुक क्यों ले लिए? जाओ तो जबरदस्ती ले लिए। साधारण संख्या के रूप में इसे 598 के आगे कितने शून्य लिखने होंगे? 598 के आगे नंबर कितने शून्य लिखने होंगे? 1.5 कितने शून्य लिखने होंगे? 10.8 देखिए क्वेश्चन देखिए 5.98 में 10 घाते 22 है। तो अगर इसको हम 598 करेंगे तो ये वाला दशमलव यहाँ चला आएगा, बोलिए। तो जब ये वाला दशमलव यहाँ चला आएगा तो यहाँ से ये दो यहाँ घात कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, देखो जैसे 598 लिख दीजिए इसको, 598। तो ये जब 2 दशमलव इधर घटेगा तो यहाँ से 2 मतलब 2 अंक घट जाएगा, घाते 20 हो जाएगा, गुणे 10 घाते 20। ठीक है। साधारण संख्या के रूप में 598 का कितने शून्य लिखेंगे? अब देखो 598 का कितने शून्य लिखना होगा, ये देखिए। तो 598 10 घाते 20 है, कितने शून्य? 20 शून्य। ठीक है। तो 20 शून्य लिखना होगा, 20 शून्य। हाँ बस सही है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, ऊपर से मिटा नहीं। ये समझ में नहीं आया तो उदाहरण देखिएगा। जैसे मान लीजिए
ये है आपका जैसे 6.023 गुणे 10 घाते 20 है, मान लीजिए ये है, ठीक है। अब देखो 6.023 गुणे 10 घाते 20 है। अब इसको अगर हम 6023 लिख दें, 6023 ऐसे लिख दें, 6023 गुणे, अब कितना होगा देखो 3 शून्य यहाँ से घट जाएगा तो 10 घाते 17। जितना दशमलव आगे हटेगा उतना शून्य यहाँ से कमी हो जाएगी, वही चीज यहाँ हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत? अभी जब तुम लोग अभी एडमिशन करवाओगे, कोई इंटर फर्स्ट ईयर या कोई नौ करवाएगा, तो उसमें जो पहला चैप्टर है, जैसे 9th में जो पहला चैप्टर है मैटर एंड आवर सराउंडिंग है, ठीक है, हमारे चारों तरफ के द्रव्य है, ठीक है। तो उसमें क्या है, साइंस से बताई गई है, द्रव्य के रूप बताए गए हैं, द्रव्य कितने प्रकार से होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, 3 जानते हो ना। जब वहां पर जाओगे 2 ठे और मिलेगा, एक है प्लाज्मा, एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल। 4-5 प्रकार के द्रव्य के 5 प्रकार पढ़ने होंगे आपको, ठोस, द्रव, गैस, इसका प्लाज्मा है, फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल, ये 5 प्रकार पढ़ने होंगे। फिर जो मैं यहाँ बार बार बताता रहता हूँ, जैसे अगर यहाँ पर एक बॉटल रखती है, बॉटल के चारों ओर पानी ले देते हैं ना, जैसे फ्रिज से बॉटल निकाले, एकदम ठंडा था, उसको से रख देंगे, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, वो सब उसमें पूरा चीज बताया गया है। तो ऐसा क्यों होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, सारी बातें वहां पर आप पढ़ेंगे। जैसे दूसरे चैप्टर में प्रवेश करोगे तो उसमें आएगा परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना, दूसरा चैप्टर परमाणु संरचना है। इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जो चीज मैं आपको पढ़ाया था, कक्षा 8 का पढ़ाया था ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया हूं ना अभी 2-3 दिन पहले, तुम लोग नहीं थे क्या? तो वो सारी बातें आपको वहां फिर मिलेंगी, चिंता मत करिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो वीडियो देखते रहिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो इतना आपके घर आके पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मोबाइल आपके घर है, इसलिए यू कैन सी द वीडियो एट द यूट्यूब बाय अटकिन साहब। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन, इसको भी लगा लिए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। वैज्ञानिक संकेतन लिखिए। देखिए पहला है आपका 425000 425000 4 जीरो है ना, ठीक है, 4 जीरो। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन लिखना है, देखिए ध्यान से बोर्ड पर, देखिए ये लग गया नीचे वाला, देखिए 1 2 3 4 5 6, देखो तो 4.25 गुणे 10 घाते 6, ये वैज्ञानिक संकेतन है। हाँ पहला हो गया। दूसरा देखो, नकल मत मारना, अपने मन से लगाओ भले। दूसरा ऐसे 2 करोड़ 20 लाख, जरा लिखो 2 करोड़ 20 लाख। देखो 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। तो 22 करोड़ हो गया, 1 शून्य कम कर दीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 20 लाख हो गया, ठीक है। यही है 2 करोड़ 20 लाख। 2 करोड़ 20 लाख को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 2.2 गुणे 10 घाते 7, छोटा हो गया ना, यही वैज्ञानिक संकेतन है। फटाफट लिखिए
अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है आपका, अटेंशन प्लीज। थर्ड क्वेश्चन है 0.0000, ठीक, 4 बार 0 है, 0.0000, फिर लिखा है 4 5। ऐसे पढ़ा जाता है एक एक क्रम, ठीक है। 0.5 जो लिखा रहता है उसको एक एक क्रम करते हैं। 45 पर पढ़ना इसको। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। देखो 0 के बाद है इसलिए घाते माइनस में आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 पर 0 लगा है तो 4.5 गुणे 10 घाते ऋण 5। समझ आया? 4.5 गुणे 10 घाते ऋण 5, यही है इसका उत्तर। नहीं सोच पाए? कहाँ 6 रहेगा? अरे नहीं, यहाँ पर 10 लगा है ना, एक अंक बचेगा ना, तो 1 2 3 4 5 बचा है, ठीक है। 4.5 हुआ है। चौथा देखिएगा, चौथा देखिए 0.0025। इसको कैसे लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन में, बताइए। 1 2 3 4 है, अगर यहाँ 10 लगाएंगे घाते -3 आएगा ना, 2.5 गुणे 10 घाते ऋण 3, यही वैज्ञानिक संकेतन। समझ गए? ये 10 गिन करके लगा लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखे। अब उल्टा है उसका, अभी जो 10 लगा रहे थे अब उल्टा, उसका जस्ट रिवर्स चलना है। साधारण संख्या के रूप में लिखना है, साधारण संख्या के रूप में लिखिए। साधारण संख्या के रूप में लिखिए। पहला है इसमें, पहला 2.5 गुणे 10 घाते 4 गुणे 10 घाते 4। देखिए 2.5 गुणे 10 घाते 4 है, ठीक है। ये वाले, हेलो क्या हो गया? ये कैसी कसमकस है? बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अगर दिमाग अस्थायी नहीं होता है तो हमसे बताइए, उसका उपाय मैं करूंगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ 10 घाते 4 है, कृपया बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो इसके आगे 4 शून्य लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2.50000 गुणे 00। ये 10 सॉरी, ये जो 10 है 10 हट जाएगा, ठीक है। 10 हट जाएगा, 25 का आगे कितना शून्य? 4 शून्य, ठीक है। बस ऐसे ही लगेगा जी, सरल सरल है। एक 2 3 4 5 हो गया ना, 3 ही शून्य रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक 10 पहले से ही लगा है। 1 2 3 4 अंक पर 10 लगे, 10 घाते 4 हो जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा दूसरा है आपका 1.75 गुणे 10 घाते 6, 10 घाते 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 175 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 शून्य हो जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा सर। 1 2 3 4 5 6 पर 10 लगा था, ठीक है, इसलिए 10 घाते 6 हुआ था, यहाँ ये हो जाएगा। तीसरा लगा लेंगे ऐसे ही सब। 1.21 गुणे 10 घाते ऋण 8, 1.21 गुणे 10 घाते ऋण 8। इसको कैसे लिखेंगे? प्रयास करिए फिर बता रहा हूँ, ठीक है।
नहीं आएगा, ये माइनस में है इसलिए आगे 0 0 लगेगा। अभी जो पीछे 0 0 लग रहा था वो आगे 0 0 लगेगा। लगाइए, देखते हैं। देखिए लग गया। देखो ध्यान दो, बस एक चीज ध्यान दो, बस बहुत इजी है। यहाँ -8 है तो -8 में एक कम कर दो तो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो -7 हो जाएगा। एक करे आगे 7 से शून्य बढ़ा दो, 0.1 2 3 4 5 6 7 121, बस यही है। समझे? चौथा देखो, चौथा है आपका 4.5 गुणे 10 घाते, 4.5 गुणे 10 घाते कितना? -5 है। अब देखो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, -5 है तो एक से कम कर दो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.1 2 3 4 हो गया, 4 शून्य 4 5, सही हो गया। 1 2 3 4 5 6, सही है। ठीक है, बस एक कम कर दो। यहाँ जितना हो, जैसे -5 है तो एक कम कर दोगे 4 हो जाएगा, इसके आगे 45 के 4 से शून्य। यहाँ पर एक कम कर दोगे 7 हो जाएगा, इसके आगे 121 के आगे 7 शून्य। अब समझ में आया? जैसे तुमको समझ में आया वैसे, जैसे तुमको सुविधा हो। अगला देखो, पांचवा है 2.3 गुणे 10 घाते ऋण 7, 10 घाते ऋण 7। ठीक है, एक कम कर दो, हाँ 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6, 2.23 हो जाएगा 23। ठीक है, 10 हट जाएगा, 23 लिख दिया जाएगा, मतलब 2 3। ठीक है, फिर इसके बाद देखो छठा है आपका 2.5 गुणे 10 घाते ऋण 4, 10 घाते ऋण 4। कम करें फिर इसमें भी एक, कितना होगा? 3, सॉरी 25 होगा। ये है सरल है, नहीं है? एक पैसा का सवाल है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए, फिर पूरा एक साथ लगाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो अभी तुम लोग मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिए। आप लोग पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया? प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक 1932 में, जेम्स चैडविक। ठीक है, वो कैसे हुआ था वो सारी बात बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये सही दिया है, तो इतना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 9.107 गुणे 10 घाते ऋण 28 ग्राम है। इसे साधारण रूप लिखिए, इसे साधारण रूप में लिखिए। देखो अभी कृपया एक क्वेश्चन देखना दो, ये अभी ग्राम में है, जब इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो इसमें जब किलोग्राम में इसको बदलेंगे 1000 से भाग दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तब 9.1 गुणे 9.107 गुणे 10 घाते ऋण 31 kg हो जाता है। ठीक है, अभी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना, इसको साधारण में कैसे लिखेंगे? 28 में बस। ठीक है, ठीक है, लगा लेंगे तो लगा डालिए फटाफट। 27 के जीरो लिखा,
ठीक है, लग गया। यही जैसे इसमें बताया वही नियम इसमें लगाओ। तो यहाँ एक खत्म कर दो, 27 शून्य हो जाएगा। तो 0.000000000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 कितना? 27 9 1 0 7। अब बताओ ये लिखना सही है कि ये लिखना सही है? इसीलिए इसको लिखा जाता है। इतना ग्राम होता है इलेक्ट्रॉन का भार, इतना ग्राम। 27। हाँ 27 शून्य रहेगा, 27 शून्य। मतलब 9 के आगे कितने शून्य होंगे? लिखा है क्वेश्चन में, 9 के आगे कितने शून्य होंगे? कितने शून्य? तो 9 का कितने शून्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया। अच्छा बताओ यहाँ पर कितना शून्य होगा? ये वाला हेलो, इधर देखो, 30 शून्य होगा। 9 का आगे 30 शून्य होगा तो किलोग्राम में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चैप्टर समाप्त हो गया। अगला चैप्टर लगाइए, कोई दिक्कत हो तभी जस्ट बताते हैं। ठीक है, पहले लगाइए, प्रयास करिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। किताब नहीं है, क्यों नहीं लेके आए?